टुनटुन यादव जैसे तमाम सिंगरों का रोजी रोजगार छिनने वाला है, क्योंकि आरजेडी सीधे तौर पे उन तमाम सिंगरों को नोटिस भेजने वाली है जो बिना परमिशन के अपने गाने में आरजेडी को मेंशन करते हैं, तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव को मेंशन करते हैं। और वो सिंगर अगर बिना परमिशन के अब गाना बनाएंगे गाएंगे तो सीधे तौर पे नप जाएंगे, उनको जेल जाना पड़ जाएगा। सबको पता है कि भाई साहब जिस तरीके का इस बार माहौल बना, तेजस्वी यादव का माहौल होते हुए भी उनको चुनाव हारना पड़ा, उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन सिंगरों की भी है। जो लोग कह रहे थे कि भाई साहब फलानवा जगह आरजेडी लिखवा लो, तो चिलनवा जगह आरजेडी लिखवा लो, तेजस्वी भैया के शासन में आवे दा तो तमंचा सटा के उठा के घर से ले जाए, ऐसे ऐसे सिंगरों को जो है वो अब सीधे तौर पे आरजेडी ने एकदम से अब नोटिस कर लिया है। भाई साहब ये जो हार हुआ है इसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, और अब तेजस्वी यादव चुप नहीं रहने वाले। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि देख लीजिए, तेजस्वी यादव चुनाव हारते हैं, और सिर्फ चुनाव नहीं हारे बल्कि बहुत बुरे तरीके से चुनाव हारे। और उसमें लोगों का कहना है, सोशल मीडिया पे एक वर्ड कह रहा है और ये बात ट्रेंड कर रही है कि भाई साहब टुनटुन यादव और बाकी ऐसे तमाम सिंगर हैं जो बेमतलब का गाना गा के आरजेडी को इस तरीके से परेशान कर दिए, आरजेडी जो है वो डूब गई। अब देखिए गाना क्या है, आरजेडी के गमछा लहरात बरुए हम हयऊ आरजेडी। उसके बाद देख लीजिए क्या है, आरजेडी से विधायक, उसके बाद आरजेडी के फैन, मजनुआ आरजेडी लवर, बाकी आरजेडी पार्टी अकेले लड़तोगे, रंगतो चोली आरजेडी लवर रे। इस तरीके के तमाम गाने, आरजेडी ब्रांड है, इस तरीके से तमाम गाने आते हैं और उस गाने के ऊपर रील बनता है। तेजस्वी यादव के सरकार बनता हो तो अही रंगदार बनता हो, ऐसे ऐसे गाने जिन जिन लोगों ने गाया अब वो नपने वाले हैं। हालांकि इसके बाद वो अब ऐसे गाने नहीं बना सकते बिना परमिशन के। ऐसे गानों के ऊपर अब सीधे तौर पे आरजेडी शिकंजा कसने वाली है और कहने वाली है कि भाई साहब बहुत हो गया दादा। अभी जब आरजेडी का जो भक्ति करके आप लोगों ने आरजेडी का हालत खराब कर दिया है, अब रहने दीजिए। आपका ये भजन, आपका ये गाना जो है हमें नहीं सुनना है। आप चुपचाप करके, आराम से करके इन सभी चीजों से जो है वो अब आरजेडी को मुक्त कर दीजिए, क्योंकि आपने गाना गागा के तेजस्वी यादव को का जो हाल किया है, और इस विधानसभा चुनाव में जो तेजस्वी यादव का हाल हुआ है उससे हम लोग परेशान हो गए हैं भैया। अब बहुत परेशान है आरजेडी। और आरजेडी के एक विशेष नेता ने यह बताया कि भाई साहब हम लोग तैयारी कर रहे हैं उन तमाम सिंगरों को नोटिस भेजने का जो लोग आरजेडी के ऊपर गाना गाते हैं, वो भी बिना परमिशन के। हालांकि तेजस्वी यादव को यह काम शायद बहुत पहले कर देना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। चलिए, अगर तेजस्वी यादव ऐसा पहल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसे ऐसे गाने जो हैं अब आरजेडी चोली, मतलब हमार दोनों वन पीस, एगो मोदी एगो नीतीश, इस तरीके से गाना गाना और जिस तरीके से माहौल बन रहा था उसको लेके अब एकदम से आरजेडी खफा है और कह रहा है कि ना भाई, लालू यादव का शीश बनने का कोनो जरूरत नहीं है, चुपचाप अब रहने दो, वरना अब हम ही एफआईआर करेंगे, हम ही जेल भिजवाएंगे तुमको। काहे कि जिस तरीके से गाना गागा के राजद को अलग तरीके से आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि बिहार की जनता जो है वो भरोसा नहीं कर पा रही। क्योंकि कुछ लोग इसके ऊपर एकदम रील बना रहे हैं कि भाई साहब आवे दे भैया के शासन में, उठा के ले जाए तमंचा पे रे, तो उसके बाद दूधू वन पीस, एगो मोदी एगो नीतीश, इस तरीके का गाना गा के जिस तरीके का माहौल बना, तो भाई वो तो उसका इम्पैक्ट निगेटिव पड़ेगा ही। वो लालटेन पर मार देते हो भोटवा महावीरवा वाला, ऐसे ऐसे गाने गाए गए जिसको लेके आरजेडी का इम्पैक्ट खराब हुआ, खराब पड़ा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब आरजेडी के कुछ ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने आरजेडी डुबा दिया, क्योंकि उनके समर्थक इस पे एकदम तमाम गमछा झाड़ते थे, लाठी चमकाते थे और इस तरीके का माहौल बनाते थे, इनको रोकना बहुत जरूरी था। मतलब आरजेडी को अगर जीतना है तो सबसे पहले वो व्यवहारिक तौर पे जीतनी होगी, वो भी अपने सिंगर, अपने ऐसे समर्थकों से। उसके बाद ही वो चुनाव जीतेंगे। और इसी को लेके अब तेजस्वी यादव ने कहा, हाथ जोड़ लिया कि भाई अब रहने दो, बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त के बाहर है। तुम लोग जिस तरीके से गाने को गाते हो उसका परिणाम हमें चुनाव में हर साल भुगतना पड़ता है, और अब नहीं भुगतना। और ये जो जिस तरीके से नोटिस जारी करने की बात की गई है,
इससे उन तमाम सिंगरों के ऊपर जो इस तरीके का गाना गाते हैं, वो भी बिना आरजेडी के परमिशन के, उनके ऊपर शिकंजा कसने वाला है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचती हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? आरजेडी ने जो ये पहल किया है, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।